Namaskar. I appeal to all the people to avoid public places and to avoid commuting by trains and buses if not absolutely necessary. The next 10 to 15 days are extremely crucial. To fight this crisis, the government and the citizens have to put up a strong joint front. So I appeal again, please do not panic. Please be careful about misinformation and please follow the instructions and guidelines issued by the state government. घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ। बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है ये? क्या मानसिकता है? क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है। लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा। ना सिर्फ खुद जीतेगा, बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए। इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। प्रॉब्लम यह है कि हम सब जीनियस हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी की सुननी ही नहीं है। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशंस, रिपोर्ट्स, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा के टिकटॉक, इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडेज मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स, पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा। यहाँ इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियों, एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेलास, फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है। फेज 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फॉकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं जुहू बीच पर पाव भाजी खाने। फॉकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा। और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ, जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत। सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से।
खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना। प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF-BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना। हेलो गाइस, सेल्फ आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पे, तो मैं कर रहा हूँ। और मेरे घर 3 लोग आए थे। हालांकि मैंने सुबह पोस्ट डाला था, वो देख के आए थे। और कौन सी पोस्ट देख के आए घर, जब मैंने लिखा था कि मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ स्टार्ट, तो घर मत आना प्लीज़। तो ये देख के फैंस घर आ गए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों नहीं समझ पाते लोग ये छोटी छोटी इतनी सी ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें। मैंने लिखा है पोस्ट में, सेल्फ आइसोलेशन कर रहा हूँ ताकि सब लोग अवेयर रहें, और हम कुछ हो तो बाहर फैले ना, अगर बाहर है तो हम में ना फैले और सोसाइटी में ना फैले। जो भी कोरोना वायरस का झमेला चल रहा है, कि छोटी सी चीज़ें हैं, क्यों होते हैं हिंदुस्तान में ऐसे, क्यों नहीं समझ पाते लोग, क्या रीज़न होगा। वो बाहर आके कह रहे हैं अरे भाई कुछ नहीं होता भाई, एक बार हाथ मिला लो। अरे यार, आप कैसे कर सकते हैं ये? समझिए, आप पढ़े लिखे, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे दिख रहे थे वो। पढ़े लिखे हैं आप, अच्छे स्कूलों में गए हैं, है ना? समझिए इन सब चीज़ों को प्लीज़। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ न बढ़ाएं। जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। We know we're all going through a very difficult time. And the only way to stop the spread of coronavirus is by acting together. We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy. These are tough times and there are many things that have been advised by the health care professionals. But one of the key factors in containing the spread of this virus is if we maintain good hygiene. And the primary thing there is to wash our hands properly. So this is the WHO recommended way of washing your hands. So please take a minute to just see this and follow this routine so that you're ensuring your safety and the safety of others around you. So firstly, wet your hands. Use enough soap. Create enough lather. And make sure you get into the creases of the fingers and thumb area. They can be
lots of microgerms right here. So you have to ensure that these areas are also clean. And especially the palm, which a lot of us can ignore. This is extremely important. Try to save water just while washing your hands. Don't let the tap keep going, because that's also not good. You'll be wasting a lot of unnecessary water, which is absolutely not required. There is another way of cleaning, which is just to be careful. You clean your hands properly with a napkin. Okay guys, so this was a small demonstration that I showed you all how to keep your hands clean using soap and water as recommended by WHO. So I hope you can follow this and ensure your safety and the safety. We're all in this together. We can do this and we can fight this together as one. So here's me sending you all my love and prayers, and I hope you all are. So Kat, now that we're stuck at home, what should we do? Well, you can't leave me ever. So I think everyone knows that now that the government has said that most of the gyms are going to be shut now for some time. I still think that we can, do workout at home. We can do a small workout at home, maybe 20-25 minutes. You don't have to stress your body, but even a little bit of workout is really good for your immunity. It also keeps your endorphins up at a time where there's a lot of fear and anxiety around. Be positive, be happy. So here, guys, is a routine that you can do at home for 20 minutes that will make you happy. Hi guys, I hope you're all safe out there. I just wanted to come in and say hello. This is such an insane time, and all of our lives have been completely turned upside down. It feels like something out of a movie, but it's not. And we know that. Nick and I have been home for the last week, and this is day 8 of self-isolation for us. We've always had such crazy schedules and had so many people around us all day that all of a sudden this being our reality just feels crazy. And I'm sure all of you feel the same way. We're taking all the recommended precautions right now. We're safe, we're healthy, we're practicing social distancing. But all of this solitary time makes you think. And just like all of you, I've been reading up on the COVID-19 virus, and all the information online just feels so scary. But I'm also wondering how much of this information is really accurate. Aren't you wondering that? What is real out there? What's not? All so confusing and overwhelming. So because of this, I'm organizing an Instagram Live with the help of Global Citizen with Dr. Tedros, the Director General of the World Health Organization, and Maria Van Kerkhove, who's a technical lead for COVID-19 at the WHO. And we also have Hugh Evans, who's the CEO of Global Citizen. So you can ask the people who are actually on the front lines fighting the virus anything that you want to know. Knowledge is power, you guys. And the more we know, the quicker we can work together to flatten the curve and fight this pandemic, which is just so overwhelming and has taken over the world. So I'm going to be doing an Instagram Live, which will happen tomorrow, Thursday at 12:30 p.m. Pacific Standard Time. I'm also going to be streaming it on my Facebook. So until then, leave your questions below. Don't DM them so that Dr. Tedros, Maria, Hugh can answer them during our live chat. I have a long list of questions too. So I guess this is one of the remarkable things about technology. Even with all this distance between us, especially right now, we can come on here and support one another and manage to find some togetherness and somehow not feel so isolated. This is a moment of time. It's a character test for all of us. It's a reminder that when something happens to one community, it undoubtedly affects another and another and another. We're all global citizens. I'll talk to you on Thursday. Please stay safe. Sending you all so much love. Send whatever questions you want answered, and I'll try and make sure that they are. Take care of yourselves till then, and I'll see you Thursday. हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से नहीं हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा।
ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसे सही तरह से सुखाना। भूलिएगा।